सोचो एक बार, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे घर के ऊपर एक जिन्नी रह रही है और तुम्हारा पूरा मोहल्ला उस बात पर यकीन कर ले, तुम क्या करोगे? क्या तुम भी यकीन कर लोगे या तुम सवाल उठाओगे? यही सवाल है जो कार्ल सगन ने अपनी किताब द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड में उठाया है। और आज हम इस किताब की ऐसी गहरी बात करने वाले हैं जो शायद तुम्हारी सोच का एंगल हमेशा के लिए बदल दे। कार्ल सगन, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी साइंस को आम लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक राइटर थे और एक थिंकर थे। उन्होंने द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड, साइंस एज अ कैंडल इन द डार्क लिखी। और इस किताब का एक ही मकसद था कि जब दुनिया अंधेरों में घिरी हो तब इल्म की शमा जलती रहे। ये किताब सिर्फ साइंस की किताब नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक दावत है सोचने की। और आज हम इस किताब को तुम्हारे सामने ऐसे पेश करेंगे कि तुम महसूस करो जैसे सघन खुद तुमसे बात कर रहे हैं। तो चलते हैं इस सफर पर। पार्ट 1, अंधेरा क्या है? झालत और खौफ का रिश्ता। सघन कहते हैं कि इंसान नेचुरली क्यूरियोसिटी के साथ पैदा होता है। बचपन में हर बच्चा पूछता है, ये क्यों, वह कैसे, ये क्या है? लेकिन फिर क्या होता है? धीरे धीरे यह सवाल खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कहती है बस इतना काफी है, ज्यादा मत सोचो। और जब सवाल खामोश हो जाते हैं तो डर पैदा होता है, और डर में इंसान किसी भी चीज पर यकीन कर लेता है। भूत, जिन्नात, जादू, काला इल्म और वो सब जो समझ से बाहर हो। सघन कहते हैं झालत खुद में बुरी नहीं होती, लेकिन झालत का गुरूर यह इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। मिसाल के तौर पर, किसी मोहल्ले में अगर कोई बच्ची बीमार पड़ जाए और उसकी बीमारी का इलाज ना हो तो लोग अक्सर कहने लगते हैं कि किसी ने नजर लगा दी या कहीं से कुछ कर दिया गया है। पीर के पास ले जाते हैं, तावीज बनवाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने में देर कर देते हैं और कभी कभी इस देर की वजह से वो बच्ची और बीमार हो जाती है। यही वो अंधेरा है जिसकी बात सघन कर रहे हैं, वो अंधेरा जो डर और जहालत मिलकर पैदा करते हैं। पार्ट 2, एलियंस, जिन्नात और हमारे दिल का दर्द किताब का एक बहुत दिलचस्प हिस्सा है। यूएफओज और एलियन अबडक्शन के किस्से। सघन बताते हैं कि अमेरिका में लाखों लोग क्लेम करते हैं कि उन्हें एलियंस ने उठा लिया, उनके साथ कुछ किया और फिर वापस छोड़ दिया। ये किस्से एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो क्या सच में एलियंस आ रहे हैं? सघन कहते हैं नहीं। वो कहते हैं कि यह एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब इंसान किसी ट्रॉमा में होता है, नींद और जागने के दरमियान होता है, तो उसका दिमाग ऐसे तजुर्बात क्रिएट करता है जो बिल्कुल रियल लगते हैं। इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन हर कल्चर ने इसको अपने अंदाज में एक्सप्लेन किया। किसी ने कहा जिन्नी था, किसी ने चुड़ैल कहा, अमेरिका ने कहा एलियन था। ये पूछो, क्या तजुर्बा रियल था? हाँ। क्या एक्सप्लेनेशन रियल था? जरूरी नहीं। ये बात समझो ऐसे, अगर रात को किसी ने कुछ महसूस किया, बोझ, सांस लेने में तकलीफ, कोई साया, तो वो एक्सपीरियंस उस इंसान के लिए बिल्कुल सच्चा था। लेकिन जब सुबह उठ के वो कहते हैं मुझे जिन्नी ने दबाया, वो सुबह के, तो सघन पूछते हैं क्या आपने चेक किया? क्या दूसरा एक्सप्लेनेशन भी पॉसिबल है? यही फर्क है एक्सपीरियंस और एक्सप्लेनेशन में। पार्ट 3, कैंडल इन द डार्क, साइंस क्या होती है? अब सघन असल बात पर आते हैं। वो कहते हैं साइंस कोई बिल्डिंग नहीं, कोई लैब नहीं, कोई डिग्री नहीं। साइंस एक तरीका सोचने का है। इसका मतलब है सवाल उठाओ, हाइपोथेसिस बनाओ, टेस्ट करो। गलत निकल जाए तो मानो कि गलत था, आज सही निकले तो आगे बढ़ो। सिंपल, लेकिन इतना मुश्किल भी, क्योंकि इंसान का दिल गलत होने को तैयार नहीं होता। सघन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, बलोनी डिटेक्शन किट, यानी एक टूल किट जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ताकि तुम किसी भी क्लेम को ब्लाइंडली ना मानो। इस टूल किट में क्या होता है? अरे पहली चीज, कोई भी क्लेम करो तो एविडेंस मांगो। मुझे पता है कहना काफी नहीं, मुझे प्रूफ दिखाओ, यह जरूरी है। दूसरी चीज, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन सोचो, सिर्फ एक ही वजह मत मानो। तीसरी चीज, अथॉरिटी को ब्लाइंडली मत मानो, चाहे कोई कितना बड़ा स्कॉलर हो, साइंटिस्ट हो या पीरो मुर्शिद, उनकी बात भी एविडेंस के साथ मानो। ये सुनो, एक बार किसी इलाके में कुछ लोगों ने खबर फैलाई कि एक कुआं चलने लगा, यानी पानी अपने आप ऊपर आ रहा था। लोगों की भीड़ जम गई, चढ़ावे आने लगे। फिर एक अकेले इंसान ने
जिसमें थोड़ी सी साइंटिफिक सोच थी। देखा कि पाइप का एक वॉल्व थोड़ा लूज था जिससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। उसने वॉल्व ठीक किया, कुआं बंद हो गया। यही है बलोनी डिटेक्शन किट का काम। पार्ट 4, मीडिया, मऊ प्रोपेगेंडा और हमारे जहन की धुलाई। सघन एक और बात करते हैं जो आज के दौर में और भी रेलेवेंट है, स्यूडोसाइंस और मीडिया का रिश्ता। वो कहते हैं कि जब मीडिया में रैशनल थिंकिंग की जगह सेंसेशनलिज्म आती है। यह अजीब चीज देखी, यह राज अब खुलेगा तो आवाम का जहन स्लो जहर की तरह मरीज होता जाता है। लोग एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन में फर्क नहीं कर पाते। सघन कहते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर लोग सही से सोच नहीं सकते, अगर वो प्रोपेगेंडा और सच में फर्क नहीं कर सकते, तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। असली पावर उनके हाथ में होती है जो लोगों को बेवकूफ रखना चाहते हैं। जरा सोचते हैं, ये व्हाट्सएप पर रोजाना कितनी खबरें आती हैं। ये खाओ तो कैंसर ठीक होगा, ये चीज मत करो वरना तबाही आएगी, फौरन शेयर करो वरना नुकसान होगा। लोग बिना सोचे शेयर कर देते हैं। कोई यह नहीं पूछता ये खबर किसने लिखी, कहां से आई, एक कोई एविडेंस है। सघन कहते हैं यही वो जगह है जहां अंधेरा फैलता है। पार्ट 5, साइंस और मजहब, दुश्मन हैं या दोस्त। अब एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक, साइंस और रिलीजन। सघन यहां बहुत केयरफुल हैं। वो कहते हैं वो रिलीजन के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, इंसान की अंदर की तलाश, ये बहुत पर्सनल और मीनिंगफुल चीज है। लेकिन जब कोई रिलीजन के नाम पर फैक्चुअल क्लेम्स करता है कि जमीन फ्लैट है, कि वैक्सीन्स हराम हैं, कि बीमारी का इलाज सिर्फ दुआ है, तो वहां साइंस जरूरी हो जाती है। वो फर्क करते हैं, ये मेरी फेथ है और यह साइंटिफिक फैक्ट है। इसमें दोनों को मिलाओ मत, दोनों के अपने अपने दायरे हैं। ये देखो, एक बाप है जिसका बेटा बहुत बीमार है। एक तरफ डॉक्टर कहता है ऑपरेशन जरूरी है, दूसरी तरफ कोई कहता है सिर्फ दुआ करो अल्लाह शिफा देगा, डॉक्टर की जरूरत नहीं। वो बाप अगर सिर्फ दुआ पर रिलाई करता है और ऑपरेशन से मना कर देता है, तो वो अपनी फेथ नहीं दिखा रहा, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। सघन कहते हैं दुआ करो और डॉक्टर के पास भी जाओ, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। पार्ट 6, क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी सबसे बड़ी जरूरत। सघन का सबसे बड़ा मैसेज यही है, टीच पीपल हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। वो कहते हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटी का काम यह नहीं कि स्टूडेंट्स को आंसर्स याद कराओ, काम यह है कि उन्हें यह सिखाओ सवाल कैसे उठाया जाता है। वो खुद भी मानते हैं कि साइंस ने गलतियां ना की हैं, एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए हैं, थ्योरीज गलत निकली हैं, लेकिन साइंस की खूबसूरती यही है, वो अपनी गलतियां मानती है। स्यूडो साइंस कभी नहीं मानती। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक टीचर था जो अपने स्टूडेंट से कहता था, जो मैं कहता हूं वो लिख लो। एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा, सर अगर आप गलत हों तो? टीचर ने कहा, मैं गलत नहीं होता ही। और फिर वही स्टूडेंट बाद में एक रिसर्चर बना, लेकिन इसलिए नहीं कि टीचर ने उसे सिखाया था, बल्कि इसलिए कि घर पर उसके वालिद ने उसे एक आदत दी थी, हर बात पर एक बार पूछो क्यों। यही एक सवाल, क्यों, सबसे बड़ी ताकत है। पार्ट 7, दुनिया का मुस्तकबिल, कहां जा रहे हैं हम। से किताब के आखिरी हिस्सों में सघन एक ऐसा मंजर दिखाते हैं जो दिल को हिला देता है। वो कहते हैं एक वक्त आएगा जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एक वक्त आएगा जब न्यूक्स हैं, बायोवेपन्स हैं, एआई है, और इन सब के हाथ में यह पावर होगी। अब अगर उस वक्त आवाम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जानती, अगर वो प्रोपेगेंडा और सच में फर्क नहीं कर सकती, तो तबाही रोकने वाला कोई नहीं होगा। सघन एक चीज कहते हैं जो मुझे रोज याद आती है, We have arranged a civilization in which most crucial elements profoundly depend on science and technology. We have also arranged things so that almost no one understands science and technology. यानी हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां सब कुछ साइंस पर चल रहा है, लेकिन लोगों को साइंस समझ नहीं आती। ये कितना खतरनाक है। ये सोचते हैं हम रोज स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि यह कैसे काम करता है, तो ज्यादातर लोग नहीं बता सकते। हम टूल्स यूज कर रहे हैं बिना उन्हें समझे, और इस अनजानपन में कोई भी किसी भी चीज पर यकीन दिला सकता है। किताब का असल पैगाम तो आखिर में द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड क्या कहती है? यह कहती है कि दुनिया में अंधेरा हमेशा रहा है। भूत, जिन्नात, एलियंस, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, स्यूडो साइंस, ये सब अंधेरों के अलग अलग नामों हैं, और इन अंधेरों को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है,
इल्म की शमा जलाना। कार्ल सगन कहते हैं, तुम कोई जीनियस नहीं हो, यह जरूरी नहीं। बस एक चीज चाहिए, क्यूरियोसिटी। सवाल पूछो, एविडेंस मांगो, गलत होने से मत डरो और दूसरों को भी यह सिखाओ। यह किताब आज से 3 डेकेड्स पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी, शायद आज से ज्यादा, जरूरत है इस पैगाम की, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में झूठ ज्यादा तेजी से फैलता है सच से। एक क्षमा जलाओ अपने जहन में और फिर दूसरों के जहन में भी। तो दोस्तों, ये थी कार्ल सगन की किताब द डीमन हॉन्टेड वर्ल्ड की कहानी। एक ऐसी किताब जो तुम्हें यह नहीं बताती कि क्या सोचो, बल्कि यह बताती है कि कैसे सोचो। अब मुझे बताओ, क्या तुमने कभी कोई ऐसी बात मानी जो बाद में गलत निकली? क्या कभी तुमने सवाल उठाया और सोसाइटी ने चुप कराना चाहा? अनेक कमेंट में जरूर शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी शायद किसी और के लिए वो क्षमा बन जाए जो उसे अंधेरों से निकाले। और अगर आज की ये वीडियो तुम्हारे दिल को थोड़ी सी रोशनी दे गई तो इसे शेयर करो, क्योंकि यही है सघन का असली पैगाम। इल्म बांटो, अंधेरा दूर करो